आपका सिबिल स्कोर सिर्फ एक नंबर नहीं रह गया है, वो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को दर्शाता है। पहले ज़्यादातर लोग अपना सिबिल स्कोर तब चेक करते थे जब उनको कोई क्रेडिट कार्ड लेना होता था या फिर कोई लोन लेना होता था, लेकिन आजकल मार्केट में हर दूसरे दिन क्रेडिट स्कोर बेस्ड कोई ना कोई प्रोडक्ट लॉन्च हो जा रहा है, जैसे नो कॉस्ट ईएमआई हो गया, लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड हो गया, इंस्टेंट लोन हो गया, वगैरह वगैरह। तो एक तरह से देखो तो आपका सिबिल स्कोर आपकी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है। देखो, क्रेडिट स्कोर इंडस्ट्री में काफी सारे बदलाव हुए हैं जिससे कि आपके फाइनेंशियल लाइफ में काफी इंपैक्ट पड़ेगा। आरबीआई ने यहाँ पे 8 न्यू रूल इंट्रोड्यूस किए हैं जो कि आपको जानना बेहद ही जरूरी है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो लोन लेने में या फिर लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड लेने में, और आपका सिबिल स्कोर आपकी किसी गलती की वजह से खराब ना हो जाए। तो आइए जानते हैं आरबीआई के ये 8 नियम जो 1 जनवरी 2025 से ये अप्लाई हो चुके हैं। पहला है क्रेडिट स्कोर अपडेट इन 15 डेज। पहले क्या होता था कि आपका सिबिल स्कोर अपडेट होने में 30 से 35 दिन का समय लगता था, और कई सारे कंपनीज में तो आपको 40 से 45 दिन का टाइम लग जाता था सिबिल स्कोर अपडेट होने में। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आरबीआई का ये नया रूल आने के बाद अब आपका सिबिल स्कोर सिर्फ 15 दिन के अंदर ही अपडेट हो जाएगा। पहले आरबीआई के साइड से ऐसा कोई फाइनलाइज सिस्टम नहीं था, ऐसा कह सकते हो कि कोई रूल नहीं था कि आपका जो सिबिल स्कोर है वो कितने दिन में अपडेट करना है। लेकिन अब आरबीआई ने इसके ऊपर ध्यान दिया है और एक टाइमलाइन दिया है कि आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो 15 डेज के अंदर यानी कि 15 दिन के अंदर अपडेट करना ही होगा। और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि काफी सारे लोग लोन लेने के लिए या फिर क्रेडिट कार्ड लेने के लिए अपना सिबिल स्कोर इंक्रीज करना चाहते थे, लेकिन ज्यादा टाइमिंग होने की वजह से ये कर पाना थोड़ा मुश्किल था। तो अब क्या होगा कि अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल क्रेडिट कार्ड यूजर हो तो आपका जो सिबिल स्कोर है वो काफी जल्दी जल्दी अपडेट होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है कि अगर आप अपना क्रेडिट कार्ड का लिमिट को अच्छे से यूज नहीं करते हैं या फिर बिल का पेमेंट टाइमली नहीं करते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर जो है, सिबिल स्कोर जो है वो काफी जल्दी जल्दी डिक्रीज होता भी दिखाई देगा। ये एक काफी बड़ा अपडेट है आरबीआई के साइड से जो कि 1 जनवरी 2025 से अप्लाई भी हो चुका है ये रूल। लेकिन फिलहाल अभी मेरा एक्सपीरियंस जहां तक है, मुझे तो लग रहा है कि 30 से 35 दिन में ही अभी भी आपका सिबिल स्कोर अपडेट होता है, लेकिन आने वाले टाइम में डेफिनेटली आपका सिबिल स्कोर 15 डेज में अपडेट होता हुआ दिखाई देगा। दूसरा है कंसिस्टेंसी इन डेटा फॉर्मेट। देखो, ये एक टेक्निकल रूल है लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट है। इसको सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझ सकते हो कि काफी सारे जो बैंक हैं वो अलग अलग डेटा फॉर्मेट को यूज करते थे। फॉर एग्जांपल एसबीआई में अगर आपका पेमेंट डिफॉल्ट है तो वहां पे डीपीडी 60 लिखा हुआ आता था। उसी तरह से एचडीएफसी इसको लिखती थी लेट 60, और कुछ माइक्रो फाइनेंस कंपनीज उसी चीज को डिफॉल्ट करके लिख देती थी। तो ऐसे में कस्टमर भी कंफ्यूज हो जाता था और आपका क्रेडिट ब्यूरोज भी कंफ्यूज हो जाते थे। उनको समझ नहीं आता था कि एक्चुअली में ये इशू है क्या और इस प्रॉब्लम को फिक्स कैसे करना है। और एक यही वजह है जिससे कि आपका क्रेडिट ब्यूरोज सेम डेटा फॉलो नहीं कर पाते थी, यानी कि ट्रांसयूनियन सिबिल पे आपका सिबिल स्कोर कुछ दिखाई देता था, उसी तरह से एक्सपीरियन पर कुछ सिबिल स्कोर दिखाई देता था, और क्रिफ पे कुछ, मतलब अलग अलग क्रेडिट ब्यूरोज के पास अलग अलग आपका सिबिल स्कोर होता था। लेकिन अब आरबीआई ने क्लियर मैंडेट दिया है कि जितने भी एनबीएफसी कंपनीज हैं, बैंक्स हैं या फिर माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं, सारे लोगों को एक स्टैंडर्ड डेटा फॉर्मेट फॉलो करना होगा। इससे होगा ये कि आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो सिबिल पर हो या फिर एक्सपीरियन पर, दोनों जगह पे अगर सेम लैंग्वेज में डेटा फॉर्मेट यहाँ पे फॉलो किया जाएगा तो आपका सिबिल पर, एक्सपीरियन पर या फिर क्रिफ पर यहाँ पे सेम क्रेडिट स्कोर शो होगा। इससे फायदा उन लोगों को होगा जो किसी एनबीएफसी कंपनी से लोन लिए हैं या फिर किसी बैंक से लोन लिए हैं, क्योंकि आरबीआई का ये कंसिस्टेंसी इन डेटा फॉर्मेट वाला न्यू रूल आने के बाद कोई एरर या फिर इनकरेक्ट रिपोर्टिंग लगभग 0 हो जाएगी। तीसरा है बैंक एंड एनबीएफसी टू बिकम क्रेडिट एजेंसी मेंबर्स। अब तक होता ये आया है कि कुछ एनबीएफसी कंपनीज हैं या फिर जो बैंक्स हैं वो अलग अलग ब्यूरोज के साथ टाइप करती थी, जैसे कि कुछ बैंक ट्रांस यूनियन सिबिल के साथ टाइप करती थी, कुछ एनबीएफसी कंपनीज क्रिफ के साथ टाइप करती थी, कुछ एक्सपीरियन के साथ टाइप करती थी। देखो, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लो आप आईसीआईसी बैंक से कोई लोन लिए हो, छोटा मोटा 10 लाख 5 लाख जो भी आपने लोन लिया है, और आईसीआईसी बैंक का यहाँ पे टाइप है एक्सपीरियन के साथ, तो जो भी आपका रूटीन होगा लोन को पेमेंट करने का, मान लो आप डिफॉल्ट करते हो या फिर टाइमली पेमेंट करते हो, जो भी डेटा है आपके लोन का वो आईसीआईसी बैंक पूरा यहाँ पे डेटा देती है एक्सपीरियन को। तो अब आपका जो क्रेडिट स्कोर होगा वो सारा अपडेट होगा एक्सपीरियन पर, लेकिन दूसरे क्रेडिट ब्यूरोज पर यहाँ पे अपडेट नहीं होगा, क्योंकि आईसीआईसी बैंक ने यहाँ पे सिर्फ टाइप किया है एक्सपीरियन के साथ, ना कि ट्रांस यूनियन सिबिल के साथ और क्रिफ के साथ। तो अब जाके आरबीआई ने साफ साफ बोल दिया है कि जितने भी माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं, एनबीएफसी कंपनीज हैं या फिर बैंक्स हैं, सभी लोगों को क्रेडिट ब्यूरो का मेंबर बनना पड़ेगा, और जो भी डेटा होगा कस्टमर का वो सभी लोगों के साथ शेयर करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आपका जो सिबिल स्कोर है वो थोड़ा बहुत तो डिफरेंट रहेगा, क्योंकि सारे क्रेडिट ब्यूरो का यहाँ पे स्कोर कैलकुलेट करने का तरीका अलग अलग है। अगला है रियल टाइम नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन फॉर क्रेडिट एक्सेस। इसका मतलब ये है कि आपने किसी बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया है या फिर किसी बैंक का आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हो उसके लिए अप्लाई किया है, और उस टाइम अगर आपका लोन या फिर क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट हो जाता है तो उसका एक इंक्वायरी आपके सिविल पर रिपोर्ट हो जाता है। लेकिन कुछ टाइम बाद फिर अगर आप दोबारा से अपना सिविल स्कोर चेक करते हो तो पता चलता है कि वहां पे कई सारे अलग अलग बैंकों का और भी यहाँ पे इंक्वायरी यहाँ पे रिपोर्ट हो गई है आपके सिविल पर। देखो ऐसा इसलिए हो जाता था क्योंकि जो बैंक्स हैं जिनका आपने क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया है या फिर लोन के लिए अप्लाई किया है वो डेटा और भी काफी सारे कंपनीज को, बैंक्स को शेयर कर देती थी, जिससे कि आपके ना चाहते हुए भी यहाँ पे कोई लोन या फिर क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर दिया जाता था बिना बताए आपको। और ऐसे में आपके क्रेडिट स्कोर पर यहाँ पे काफी सारा इंक्वायरीज ऐड हो जाता था, जिससे कि यहाँ पे 40 से 50 पॉइंट आपका सिविल स्कोर डिक्रीज हो जाता था। और साथ ही साथ आपको ये भी पता नहीं चल पाता था कि आपका जो क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट हुआ है या फिर लोन रिजेक्ट हुआ है वो किस पर्टिकुलर वजह की वजह से रिजेक्ट हुआ है। लेकिन अब यहाँ पे आरबीआई ने क्लियरली बोल दिया है कि जब भी आपका क्रेडिट रिपोर्ट एक्सेस किया जाएगा तो आपको रियल टाइम यहाँ पे एसएमएस के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू यहाँ पे नोटिफाई किया जाएगा। तो अगर आपने किसी बैंक में क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई नहीं किया है या फिर लोन के लिए अप्लाई नहीं किया है तो आपको एक रियल टाइम नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे कि आप यहाँ पे डिस्प्यूट फाइल करके तुरंत अपने क्रेडिट रिपोर्ट से उस इंक्वायरी को यहाँ पे हटाने के लिए एक्शन ले सकते हो। अब देखो यहाँ तक तो सारी बातें ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि 100% कंट्रोल अभी भी नहीं है हमारे पास, लेकिन फिर भी समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगला है फ्री क्रेडिट रिपोर्ट। देखो अभी तक तो काफी लोगों को ये पता ही नहीं है कि आप एक साल में अपना फ्री क्रेडिट रिपोर्ट यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो किसी भी क्रेडिट ब्यूरो की वेबसाइट से। लेकिन फ्री में यहाँ पे क्रेडिट रिपोर्ट डाउनलोड कर पाना इतना आसान था नहीं। क्रेडिट ब्यूरो की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड करने का लिंक खोजना, फिर फॉर्म भरना, फॉर्म सबमिट करना, ओटीपी डालना, ये चीज इतना आसान नहीं था, काफी मुश्किल था। कुछ क्रेडिट ब्यूरो एजेंसीज ने तो जानबूझकर यहाँ पे फ्री क्रेडिट रिपोर्ट को डाउनलोड करना काफी कॉम्प्लिकेटेड बना दिया था ताकि आप उनका पेड प्लान और सब्सक्रिप्शन ले पाएं। लेकिन अब आरबीआई ने यहाँ पे क्लियरली बोल दिया है कि जितने भी क्रेडिट ब्यूरोज हैं उनको एक डाउनलोड करने का बटन लगाना होगा अपने होम पेज पर, ताकि कस्टमर काफी आसानी से अपना फ्री क्रेडिट रिपोर्ट यहाँ पे डाउनलोड कर पाए। और ये जो फ्री रिपोर्ट आप डाउनलोड करेंगे ये एक डिटेल्ड रिपोर्ट होगी जिसमें आपका अकाउंट, रीपेमेंट हिस्ट्री, क्रेडिट यूटिलाइजेशन, इस तरह की जो डिटेल्स हैं वो क्लियरली मेंशन होगा। अगला है यहाँ पे वार्निंग बिफोर डिफॉल्ट। कई बार ऐसा होता है कि हमारा सिविल स्कोर काफी अच्छा चल रहा होता है, 2 से 3 पॉइंट यहाँ पे हर महीने इंक्रीज हो रहा होता है, लेकिन फिर कुछ दिन बाद पता चलता है कि 40 से 50 पॉइंट अचानक से आपका सिविल स्कोर डिक्रीज हो चुका है। और ये हुआ है आपसे अनजाने में, यानी कि आप अनजाने में अपना कोई पेमेंट या तो स्किप कर दिए हो या फिर डिफॉल्ट कर दिए हो। अब ऐसे में बैंक आपको अपडेट करने की कोशिश तो करता है, लेकिन काफी सारे बैंकों का यहाँ पे प्रमोशन कॉल आता है जिसकी वजह से आप इंपॉर्टेंट एसएमएस या फिर कॉल भी यहाँ पे मिस कर देते हो। अब ऐसे में हमारा बैंक यहाँ पे हमको डिफॉल्टर घोषित कर देता है। एक तरह से देखो तो यहाँ पे हमारी गलती है भी और नहीं भी। गलती तो ये है कि यहाँ पे हमसे एक पेमेंट मिस हो गई है, डिफॉल्ट तो हो गई है, लेकिन ये पेमेंट जो डिफॉल्ट हुई है वो सिर्फ हमारी गलती से नहीं हुई है, क्योंकि बैंक के इतने सारे स्पैम कॉल आते हैं, प्रमोशन कॉल आते हैं, जिनको अवॉइड करने के चक्कर में आप इंपॉर्टेंट कॉल भी यहाँ पे अवॉइड कर देते हो। तो ऐसे में आरबीआई ने सारे बैंकों, एनबीएफसी कंपनीज और माइक्रो फाइनेंस कंपनीज को बोला है कि आपको कस्टमर को नोटिफाई करना ही होगा एसएमएस के थ्रू या फिर कॉल के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू, किसी भी तरह से आपको कस्टमर को नोटिफाई करना होगा, इन्फॉर्म करना ही होगा। मुझे लगता है कि ये काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है, क्योंकि अगर हमसे मान लो कोई गलती हुई है तो उसको सुधारने का आपको एक मौका मिल जाता है। तो ये अपडेट सारे कस्टमर के लिए काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है। आपको क्या लगता है कमेंट करके बता सकते हो। अगला है 30 डेज रिजोल्यूशन पीरियड। अब ऐसे में होता ये है कि अगर आपने कोई लोन नहीं लिया है फिर भी आपके सिविल पर यहाँ पे लोन का रिपोर्ट शो होता है, या फिर आपका जो लोन है वो कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे क्लोज हो चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ पे सिविल पर एक्टिव दिखा रहा है, तो आप क्रेडिट एजेंसी कंपनी को यहाँ पे कंप्लेन कर सकते हो। और जो भी आपने कंप्लेन किया है उसको क्रेडिट एजेंसी यहाँ पे 30 डेज के अंदर रिजॉल्व नहीं करती है तो क्रेडिट एजेंसी यहाँ पे हर दिन के दर से 100 रुपीज यहाँ पे जुर्माना आपको देगी। अब ऐसे में अभी तक देखो होता ये आया है कि जब भी आप क्रेडिट एजेंसी को यहाँ पे कंप्लेन करते हो तो क्रेडिट एजेंसी यहाँ पे सीधा बोल के निकल लेती है कि हमें बैंक से कोई डेटा मिला ही नहीं है, तो हम कैसे आपका सिविल स्कोर अपडेट करें। ऐसे में इसके ऊपर भी आरबीआई ने एक सॉल्यूशन निकाला है और बोला है कि 21 दिन के अंदर बैंक से अगर आपको डेटा नहीं मिलता है तो ये जो 100 रुपीज का जुर्माना है हर दिन वो आपको बैंक देगी। लेकिन अगर 21 दिन के अंदर यहाँ पे बैंक से डेटा आ जाता है क्रेडिट ब्यूरोज के पास और क्रेडिट ब्यूरोज यहाँ पे 30 डेज के अंदर अगर आपका जो कंप्लेन है उसको रिजॉल्व नहीं करती है तो 100 रुपीज का जुर्माना आपको मिलेगा क्रेडिट ब्यूरो के साइड से। अब रियल लाइफ में ऐसा होगा कितनी बार ये तो देखना है कि जब आप क्रेडिट ब्यूरोज को आप कंप्लेन करोगे और वो कंप्लेन अगर 30 डेज के अंदर रिजॉल्व नहीं करते हैं तो आपको 100 रुपीज का यहाँ पे जुर्माना देती है कि नहीं। मुझे लगता है
है कि बैंक और जो क्रेडिट ब्यूरोज हैं वो कोई ना कोई लूप होल जरूर निकाल लेंगे जुर्माना देने से बचने के लिए। लेकिन फिर भी आरबीआई का ये जो न्यू रूल है 30 डेज रिजोल्यूशन पीरियड, इसमें आगे चल के और भी बदलाव आ सकते हैं। अगला है यहाँ पे रीजन फॉर लोन और क्रेडिट कार्ड रिजेक्शन। देखो यहाँ पे सबसे इरिटेटिंग चीज पता है क्या है कि जब आप किसी भी लोन के लिए अप्लाई करते थे या फिर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते थे तो वो कुछ टाइम बाद यहाँ पे लोन और क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट हो जाता था, लेकिन इसके बाद भी आपको पता नहीं चल पाता था कि आपका जो लोन है या फिर क्रेडिट कार्ड है वो किस वजह से यहाँ पे रिजेक्ट हुआ है। बस बैंक वाले ये मेंशन कर देते थे कि एप्लीकेशन रिजेक्टेड ड्यू टू इंटरनल पॉलिसी। लेकिन अब यहाँ पे आरबीआई ने क्लियरली बोल दिया है सारे क्रेडिट ब्यूरो से कि अब आपको कस्टमर को एक स्पेसिफिक रीजन बताना होगा कि आपका जो क्रेडिट स्कोर या फिर लोन रिजेक्ट हुआ है वो किस वजह से हुआ है। कोई डॉक्यूमेंट में गलती थी या फिर सिविल स्कोर में कोई प्रॉब्लम था या फिर ऐसा क्या प्रॉब्लम हो गया जिससे कि कस्टमर का क्रेडिट कार्ड या फिर लोन यहाँ पे रिजेक्ट हो गया, ये चीज क्लियरली बताना होगा कस्टमर को। देखो मुझे लगता है कि ये अपडेट सारे कस्टमर के लिए काफी अच्छा है, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि आपका जो लोन रिजेक्ट हुआ है या फिर क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है वो किस स्पेसिफिक रीजन की वजह से रिजेक्ट हुआ है। कोई डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम था या फिर सिविल स्कोर आपका खराब था, क्या मामला था, ये चीज आपको यहाँ पे क्लियरली पता चल जाएगा। वैसे देखो तो यहाँ पे मैंने जितने भी आरबीआई के न्यू रूल बताए वो सारे ही इंपॉर्टेंट है सारे कस्टमर के लिए, लेकिन अगर मुझसे पर्सनली पूछा जाए कि कौन सा मुझे यहाँ पे रूल सबसे अच्छा लगा तो मैं तो कहूंगा कि आरबीआई ने यहाँ पे जो न्यू रूल निकाला है कि 15 डेज के अंदर आपका सिविल स्कोर अपडेट हो जाएगा, ये अपडेट मुझे काफी अच्छा लगा। तो यहाँ पर आपका सिविल स्कोर रियल टाइम में अपडेट होता हुआ दिखाई देगा। अगर आपका सिविल स्कोर इंक्रीज हो रहा है तब तो अच्छी बात है, लेकिन डिक्रीज हो रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि किस वैलिड रीजन की वजह से आपका जो सिविल स्कोर है वो डिक्रीज हो रहा है। ऐसे में आपको अगर पता चल जाए कि आपका सिविल स्कोर है वो किस वजह से डिक्रीज हो रहा है तो इसको आप बाद में फिक्स कर सकते हो। अब आगे देखते हैं कि फ्यूचर में आरबीआई क्या क्या अपडेट लाती है सिविल स्कोर की इंडस्ट्री में। देखो अगर आपका सिविल स्कोर खराब है और आपको अगर अपना सिविल स्कोर इंक्रीज करना है तो इस वीडियो को आप देख सकते हो जहां पे मैंने 5 टिप्स शेयर किया है जिससे कि आप अपना सिविल स्कोर इंक्रीज कर पाओगे। और अगर कोई क्रेडिट कार्ड आपको 100% अप्रूवल के साथ अप्लाई करना है तो अप्लाई करने का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सी यू, बाय बाय।